तो बिहार में चुनाव को लेकर के सियासी पारा हाई है और इस बार दो गठबंधन आमने सामने होंगे, महागठबंधन और एनडीए। लेकिन एनडीए को एलजेपी के रूप में एक बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान की अध्यक्षता में हुई लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल की बैठक में बिहार का चुनाव अकेले लड़ने का फैसला रविवार को लिया गया है। संसदीय बोर्ड में बैठक में यह फैसला लिया गया है। जेडीयू से वैचारिक मतभेद है और इसलिए ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने की वजह से लोजपा विधानसभा चुनाव गठबंधन से अलग होकर के लड़ेगी। यह भी कहा गया है कि बीजेपी से कोई कटुता नहीं है। चुनाव के बाद लोजपा के जो भी प्रत्याशी जीतेंगे वो बीजेपी एलजेपी की सरकार को मजबूत करने का काम करेंगे। लोजपा ने यह भी कहा है कि वो बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट लागू करना चाहते हैं, जिस पर समय रहते सहमति नहीं बन सकी है और इसीलिए ये अलग होने का फैसला लिया गया है। कौन सा गठबंधन टूट गया भाई? अच्छा खासा जेडीयू बीजेपी का गठबंधन है, कौन सा गठबंधन टूट गया? क्या बात कर रहे हैं? चिराग पासवान आप लोग के साथ छोड़ दिए। हमारे साथ थे क्या कभी? आपने कभी चिराग से सुना था कि वो जेडीयू के साथ हैं? तो आपको लगता है कि मुझे इसमें वो तो आश्चर्यचकित होना चाहिए? कोई आश्चर्यचकित की बात नहीं है। तो लेकिन बीजेपी के साथ हैं और आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब बीजेपी के साथ भी नहीं है, गठबंधन में नहीं है वो बीजेपी के साथ भी नहीं तो उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी को मजबूत बनाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे। इसका मतलब है कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कई बार चिराग कह चुके हैं, लेकिन जेडीयू को नहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसके विरुद्ध जो भी लड़ रहा है वो खिलाफ में, वो साथ में सपोर्ट की कोई बात नहीं होती है कि जदयू का जहां भी कैंडिडेट होगा वहां पे हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे और सारे सीटों पर हम लोग जीत कर आएंगे। नहीं, केवल 143 जो भी हो, बीजेपी का जहां कैंडिडेट होगा हम लोग वहां नहीं उतारेंगे, लेकिन जदयू के सारे कैंडिडेट जहां से लड़ेंगे सब जगह हमारा जो है कैंडिडेट उतरेगा और जीत कर आएंगे। बिहार में अच्छा मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये भी बताया। मुख्यमंत्री बनाना लक्ष्य है। क्या बीजेपी के नेतृत्व में आप लोगों का सवाल है? नीतीश कुमार को उन लोगों ने सीएम फेस माना है। सीएम फेस तो मैं हमारी पार्टी मान ही नहीं रही नीतीश कुमार को। मिथिलेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से अब जो बिहार के जो चुनावी समीकरण है वो लगातार बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहले अगर बात की जाए महागठबंधन की तो वहां से जो वीआईपी पार्टी है वो अलग हुई और अब अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए का कुनबा भी अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ रहा है कि जो बिहार की सियासी राजनीति है उसमें अभी अलग अलग तरीके से हर कार्य दिखाई दे रहा है। खास करके महागठबंधन की बात सीधे तौर पे करें तो महागठबंधन में आप सीधे देखिए कि उनकी भी टूटती हुई कश्ती दिखाई दे रही है, तो एक तरफ राजग का भी कश्ती टूटी हुई नजर आ रही है जी। पूरी की पूरी सियासी राजनीति दिल्ली में दिखाई दिया। अभी फिर संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई थी वो भी दिल्ली में भी दिखाई दे रही है जी। जिस तरीके से अभी लोजपा ने अपने आप को किनारा कर लिया और 147 सीटों पे अपने लड़ने की जो बातें उन्होंने सीधे तौर पे किया है, तो निश्चित तौर पे जदयू को हरास करने की उनकी पूरी बातें कही जा सकती है। अब यहाँ देख लीजिए, सबसे अहम बात यहाँ रहा है कि बीजेपी और खास करके लोजपा दोनों लोगों ने आपस में केंद्र में अपनी सरकार बनाकर रखा है, केंद्र पे अपनी सारी कार्य कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जब सियासी लड़ाई आ रही है सामने में तो दोनों लोग अपनी अपनी अलगाव की स्थिति बनाकर रखे हैं। जहां पे जदयू अपनी सीट रखे हुए हैं वहीं पे आपका एलजेपी भी खड़े होंगे, तो निश्चित तौर पे वहां पे बीजेपी की बढ़त दिखाई देगा। तो आने वाला जो पल होगा निश्चित तौर पे बिहारी सियासी राजनीति में एक नया रंग लेगा, वो होगा लोजपा और बीजेपी की गठबंधन का। तो अब ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आप जदयू को बाहर करने का, यानी कि आने वाला जो पल होगा जो 10 नवंबर के बाद जो दिखाई देगा उसमें यह दिखाई देगा कि लोजपा और बीजेपी दोनों साथ में हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक बात और भी है जो सीधे तौर पे कह सकते हैं महागठबंधन का लेकर के, कि एक जो वीआईपी के मामले में सीधे तौर पे आ रहा है कि वीआईपी के जो मुकेश सहनी है आज उनको बीजेपी ने दिल्ली बुलाया है, तो एक और भी अपने आप को मजबूत करने के लिए सबसे तौर पे कह सकते हैं कि बीजेपी और जिस तरीके से अपना करने की तैयारी कर रही है, तो अब वीआईपी भी अपने आप को मजबूत करने के लिए सीधे बीजेपी के दामन थामने के तैयार हो गई। तो अब ये कहा जा सकता है कि आगामी जो चुनाव होने जा रहा है बिहार विधानसभा का, उसमें मुकेश सहनी का भी आने की संकेत अब मिलने लगा है। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो महागठबंधन की जो सरकार अभी बनाने की जो बातें कही जा रही थी उसमें अभी भी पेंच लड़ी हुई है। लेकिन कल तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि आने वाला जो पल होगा कौन कौन से सीट पे महागठबंधन के जो लोग होंगे या राजग के कौन कौन से सीट पे वे लोग उभर करके नेता सामने में आएंगे। तो अभी भी सीधे ये कहा जा सकता है कि अभी भी दोनों गठबंधनों में, चाहे महागठबंधन की बातें करें
सीधे राजद की नेतृत्व वाली या बीजेपी के नेतृत्व जो जदयू के साथ में गठबंधन कर रहे हैं, तो दोनों में अभी भी पेंच लड़ी हुई है। अब आने वाला पल ही निकल पाएगा कि दोनों की सामंजस्य कैसे बना करके बिहार विधानसभा चुनाव की समापन किया जा सके। लेकिन मिथिलेश, जिस तरीके से एलजेपी ने ये रास्ता अपनाया है, अब अकेले वो चलेंगे, बिहार में चुनाव लड़ेंगे, तो इससे किसको नुकसान हो सकता है? क्या एनडीए को इससे ज्यादा नुकसान होगा या फिर एलजेपी को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, सीधे तौर पे आपको बता दें कि नुकसान किसी की भी नहीं है जी। अब यहाँ पर सीधे एलजेपी अगर सीधे अपने 143 सीट जो लड़ने के लिए जा रहा है, तो उसको लड़ने के लिए बातें नहीं कर सकते। वो जदयू को हरास करने के लिए जा रहा है। उन्हें पता है कि हमारी जो सीटें हैं कितने लिमिटेड। अब पिछली बार को देख लीजिए, जब उनको सीट दी गई थी तो उन्होंने मात्र 2 सीट निकाल करके आए थे, क्योंकि 41 सीट उनको दी गई थी। तो आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अब 143 सीट पर जो वो अपनी चुनावी आगाज किए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर वो भी उसी के अनुकूल निकलेगा। 5-6 सीट निकलने की संभावनाएं कही जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जदयू की जो बातें कही जा रही है, वहीं पे वो सीट देने के लिए तैयार है जहां पर जदयू अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगा। तो अब जदयू की जो सीट होगी निश्चित तौर पे हरास होगी, और आने वाला जो पल होगा बीजेपी के साथ में उसकी साठगांठ बनने की, जो केंद्र सरकार में जिस तरीके का बना हुआ उसी तरह से बिहार में भी बन जाएगा। और यही मूल रूप से शतरंजी चाल कही जा सकती है। तो क्या इस चाल के पीछे, जो चिराग पासवान ने जो चाल चली है, क्या इस चाल के पीछे बीजेपी ही हो सकती है? बिल्कुल। अब यहाँ देख लीजिए, मुकेश सहनी आपके महागठबंधन में जो प्रेस वार्ता चल रहा था, उसमें तेजस्वी के खिलाफ में जो नारेबाजी की गई थी और पूरी हंगामा करते हुए बाहर की ओर निकल गए थे। लेकिन सीधे तौर पे जब मनाने की प्रयास की गई, उनको माने नहीं। लेकिन आज देर शाम में फिर वो दिल्ली चले गए हैं। तो अब चूंकि बीजेपी ने उनको न्योता दिया है, न्योता देने के बाद वो अपने टीम में शामिल करना भी चाहते हैं। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभी हालात चल रहा है बिहार की सियासी राजनीति की, उसमें कल तक विराम होने की संभावनाएं जरूर है। जितेंद्र जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे यह साफ हो गया है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस तरीके से एलजेपी ने यह फैसला लिया है, अब अकेले ही एलजेपी बिहार चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी।